बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं न्यूज़लैंड डिजिटल। नादरीन, जो सियासतदान हैं वो कोई भी उनको मौका मिले अपना नाम बनाने का, अपनी इज़्ज़त बनाने का, तो वो हाथ से नहीं जाने देते। उनकी कोशिश होती है कि हम किसी न किसी तरीके से अपना नाम ज़िंदा रखें। ये फ़न उनके पास होता है। जितने भी लोग सियासत में आते हैं वो मौके को कैश करते हैं, वो वक्त को कैश करते हैं, झूठी इज़्ज़त और तकरीम बनाते हैं। ये एक सियासत का एक पहलू है। जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में आके वो झूठे नारे भी लगाते हैं कि हम यहाँ के बासियों की तकदीर बदल देंगे, यहाँ के बासियों के लिए कारपेट रोड बना देंगे, पक्की नालियाँ बना देंगे, स्कूल, हेल्थ के सिस्टम और पता नहीं क्या क्या सुहाने ख्वाब दिखाते हैं एक वोट लेने के लिए। साहिवाल का ये मशहूर पार्क है फरीदिया पार्क। पिछले दिनों यहाँ से मेरा गुज़र हुआ और मैंने देखा कि वहाँ पे एक तख्ती लगी हुई है। साबका मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनके नाम की एक तख्ती लगी हुई थी। ये मासूफ जब से सियासत में आए हैं मुख्तलिफ़ पार्टियों में ये रहे हैं। 1995 में फरीदिया पार्क साहिवाल का संग बुनियाद रखा गया। बेनज़ीर साहिबा ने यह संग बुनियाद रखा। नुरेज़ शकूर साहब उस वक्त पार्लिमानी सेक्रेटरी मवासलात थे। उन्होंने आके इसका मिल के संग बुनियाद रखा और पार्क बन गया। पार्क बनने के बाद वही जो तख्ती लगी हुई थी पार्लिमानी सेक्रेटरी की, वही चलती रही। हालिया दौरे हुकूमत में अली शकूर साहब, जो नुरेज़ शकूर साहब के बेटे हैं, जब उनको PHA का चेयरमैन बनाया गया तो PHA के अंडर ये पार्क्स और हार्टिकल्चर का ये सारा सिस्टम आ जाता है। तो उसने आते ही वो जो बुर्जी लगी हुई थी, वो तख्ती लगी हुई थी, वो हटा के एक नई तख्ती बनवाई जिस पे लिखा था कि 1995 में बेनज़ीर ने यहाँ पे फरीदिया पार्क का आके संग बुनियाद रखा। नुरेज़ शकूर साहब थे, वो पेट्रोलियम के वज़ीर थे। 1995 में मासूफ जिसने ये तख्ती अपने नाम की लगाई है कि मैं पेट्रोलियम का वज़ीर था, ये उस वक्त पार्लिमानी सेक्रेटरी थे पीपल्स पार्टी के दौर में, बेनज़ीर के दौर में, और बेनज़ीर ने संग बुनियाद रखा था फरीदिया पार्क का। अब जब उनके बेटे ने बागडोर संभाली PHA की, तो उन्होंने वो तख्ती चेंज कर दी। वो तख्ती पे वज़ीर पेट्रोलियम लिख दिया गया, जबकि उस वक्त पीपल्स पार्टी के दौर में 1995 में मसूफ पार्लिमानी सेक्रेटरी थे। हालिया जो PTI का इलेक्शन हुआ, ये 2018 में PTI के प्लेटफार्म से उन्होंने इलेक्शन लड़ा। उससे कबल भी वो 2-3 पार्टियां चेंज कर चुके थे। सूफ अपनी ही यूनियन काउंसिल में जो वो इलेक्शन हार गया। नादरीन, ये तख्तियां लगाने का सिलसिला और झूठी शोहरत हासिल करने का सिलसिला सियासतदानों में ये बहुत आम है। ये कोई भी ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देते। पाकपतन रोड पे मंडियों का शिफ्टिंग का मामला है, वहाँ पे मंडियाँ शिफ्ट होनी थी, लेकिन ताहाल अभी नहीं हुई। पिछले नून लीग के दौर में वो मंडियों का इफ्तिताह मलिक नदीम कामरान ने किया था, जिनका नून लीग से ताल्लुक़ है। उसके बाद मिनिस्टर एग्रीकल्चर अगले दौर में, PTI के दौर में मिनिस्टर एग्रीकल्चर जनाब नुमान लंगड़ियाल साहब ने भी उसका इफ्तिताह किया। तो मिनिस्टर बने और मिनिस्टर बनने के बाद वो मंडियों का इफ्तिताह किया, क्योंकि वो मासूफ ही साहिवाल के रहने वाले हैं। लेकिन ताहाल वो मंडियाँ नहीं बन सकी, लेकिन वो तख्ती एक चेंज करके उसके ऊपर अपनी तख्ती लगा दी गई। जिन लोगों ने वो प्रोजेक्ट शुरू किया था उनकी तख्ती उतार के अपनी तख्ती लगा दी गई। सियासतदान कोई भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने देते। जहाँ पे भी उनको थोड़ी सी इज़्ज़त और शोहरत मिलने की भनक पड़े तो वो मौका हाथ से नहीं जाने देते। इसी तरह इस मसूफ ने भी यही काम किया कि 1995 में जो पार्लिमानी सेक्रेटरी था
बेनज़ीर साहिबा के दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में, मुशर्रफ दौर में वो वज़ीर पेट्रोलियम था, लेकिन आज उन्होंने वो तख्ती लगाई है। तो ये कारस्तानियाँ सियासतदानों की चलती रहती, ये हमें बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे सिस्टम का ये हिस्सा बन चुकी है। लेकिन आवाम चूँकि बहुत बाशऊर हो गई है, आवाम अब बड़ी गहरी नज़र रखती है ऐसे मामला। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।